तो मेरे ख्याल से आप शुरू कर दीजिए क्योंकि 1 बजे की फिर बैठक है। हाँ। बंधुओं, आज पिछड़े वर्ग मोर्चे के द्वारा आपके जिले की समाज के प्रमुखों का यह बैठक का आयोजन किया गया है। नरसिंहपुर जिले में जो भी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत समाज का नेतृत्व करने वाले, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, समाज को दिशा देने वाले ऐसे गणमान्य समाज सेवी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से उनका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में हमारे मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी एवं संघर्षशील व्यक्ति का नेतृत्व पाकर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक अलग पहचान बना सका है। यह केवल उनके नेतृत्व का परिणाम है। ऐसे नेतृत्वकर्ता की उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, वो सांसद हैं और क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, कार्य किए हैं, निश्चित ही अनुकरणीय कार्य हैं। आज की बैठक को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि वे हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी। अनम्यूट कर लें भाई साहब को। नरसिंहपुर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित समाज के प्रमुखों की बैठक में हम सबके बीच में इनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय माननीय सांसद महोदय राव उदय प्रताप सिंह जी अभी कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हमारे बीच में। लेकिन थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जुड़ने में असुविधा हो रही है, तो अपने पदाधिकारी लगे हैं। साथ में उपस्थित मेरे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम सबके आदरणीय और सम्माननीय मेरे साथीगण श्री सुरेंद्र राठौर जी, जबलपुर के प्रभारी, उपस्थित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, कुंदन जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, संजय जी, प्रतीक जी, राजेश जी, साथ में उपस्थित इस जिले को लगातार संचालित कर रहे हैं, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे राव संदीप सिंह जी और उपस्थित उनकी पूरी जिले की टीम, वीरेंद्र सिंह जी, राजेश जी, भगवत सिंह जी गुजर जी, कुलदीप कौरव जी, देव प्रताप सिंह जी, ऐसे सभी, सौरभ सोनी जी, केहर सिंह जी, सोमेश प्रताप सिंह पटेल जी, राजेंद्र जी, अरुण बड़कुर जी, संजय सोनी जी, उपस्थित सभी, बाबू सिंह केरवार जी प्रदेश अध्यक्ष, और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े मेरे यहाँ कैलाश जी,
और मेरी प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य महेंद्र सोनी जी, मैं सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था और माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में तय हुआ था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में समाज प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसी तारतम्य में आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हो, जो समाज के लोग आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं नरसिंहपुर जिले के, मैं उन सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका और आपका परिवार सुखमय हो और आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना भी करता हूं। बंधु, हम सब लोग जानते हैं कि यह मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है और यह एक वर्ष जो 30 मई को हुआ है दूसरे कार्यकाल का, वो वाकई में उपलब्धियों से भरा हुआ है। इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर एक गौरव महसूस करने वाला ये कालखंड हमारा रहा है। चाहे फिर वो सीए का मामला हो, 370 का हो, राम मंदिर का हो, ट्रिपल तलाक का हो, ऐसे कई अनेक ऐसे निर्णय हुए हैं जो हम सबके लिए इस देश में, इस राष्ट्र में प्रत्येक 135 करोड़ जनता जनार्दन को गौरव दिलाने वाला निर्णय हुआ है। और ये सारे विषय हम सबको, हमारे समाज का, वर्ग का, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नेतृत्व करते हैं, तो हम उन समाज के बीच में जाकर इस विचार को साझा करें। हमारे हर जिलों के अंदर कहीं ना कहीं हमारे वक्ता जुड़ रहे हैं और उनके मुखारबिंद से कई प्रकार के अमृत वचन निकल रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि इनके अमृत वचनों को अपने अंतःकरण में उतारते हुए हमारे समाज के बीच में जाना है। वो जो हमारा विचार है, नगर नगर, ग्राम ग्राम, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में वो विचार पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी संगठन है पार्टी, जो इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर हम सबका मान और सम्मान लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी के हम लोग अंगभूत घटक है। हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वर्ग है। हम सब लोग जानते हैं इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनमत का महत्व है। और जनमत की बात की तो जनमत सबसे ज्यादा किसी के पास में है, तो चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे संभाग या जिला या मंडल विधानसभा या बूथ पर भी जाएंगे तो पिछड़ा वर्ग की आबादी हर जगह अधिक मिलती है। देश में 54%, तो मध्य प्रदेश में 52%, तो नीचे यार कभी जिले में जाएंगे तो 60, 70% भी जिले में पिछड़ा वर्ग की आबादी होती है। सबसे कम तो कहीं मुझे मिली भी नहीं। इतनी बड़े वर्ग का, इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व करने का काम इस राष्ट्रवादी राजनीति किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको दिया है। और ये बताने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछड़ा वर्ग कोई अचानक यहाँ से आ नहीं गया। या वर्षों से, अति प्राचीन काल से परंपरा है हमारी, हमारा इतिहास से, चाहे एक जितनी भी समाज के हमारे लोग हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 350 जाति उपजाति के नाम से जाने जाने वाला यह वर्ग है। 93 इसकी मूल जातियां हैं और यह सारे वर्ग का प्राचीन इतिहास है, प्राचीन धर्मावलंबियों में इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो उत्थान की बात होती है, इसके जो बढ़ावे की बात होती है, इसके सम्मान की बात होती है, तो वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनते हैं तभी क्यों होती है। क्या विचार करने की बात, हम सबको इस पर प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। इस देश के अंदर हम लोगों के ऊपर कई लोग आए, उन्होंने शासन किया, हम लोगों को यूज किया, लेकिन जब आगे बढ़ाने की बात आई तो वो एकमात्र पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की सौगातें हमारे पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान को बढ़ाने में की है। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे वक्ता जुड़ने वाले हैं जो देश के अंदर जो हमारे 1 साल की उपलब्धि को लेकर बिंदुवार चर्चा करेंगे। साथ में आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम कैसे बढ़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा, पिछड़ा वर्ग का आगे कैसे बढ़ेगा। आज वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को किस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है, इस प्रकार के कार्यों को लेकर हम सबका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मेरा आप सभी समाज जनों से निवेदन है, निरंजन जी को भी नमस्कार, हमारे प्रदेश का जैसे सभी समाज के, हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं और एक बार और आपको प्रार्थना ईश्वर से करता हूं, आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की, सुख शांति समृद्धि की। क्योंकि आज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में समाज प्रमुख में आप लोग जुड़े हैं। आपका पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, सदा आगे बढ़ें, धन वैभव यश कीर्ति प्राप्त करें, बस यही मेरी कामना है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया। बाबू सिंह किरवाज की ओर से नमस्कार आपको जी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष।
माननीय सांसद जी आ गए हमारे बीच में। क्यों भाई साहब? कुंदन जी, नितिन जी, सांसद जी जुड़ गए क्या हमारे बीच में? भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ हाँ है ना, वो रास्ते में थे, बोले यार जी नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, वो जुड़ नहीं पा रहे थे, है ना। अच्छा मैं तब तक जी आपको कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट आप कॉल उठाइए ना। हाँ संदीप जी, जब तक आपके नरसिंहपुर जिले की बैठक में जो अलग अलग समाज प्रमुख जुड़े हुए हैं, आप उनका स्वागत कर सकते हैं जब तक। जी जी, एक बात का विषय है, भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों की समाज प्रमुखों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जा रहा है। नितिन भाई ये पीछे से आवाज तो बंद कीजिए। इसी तारतम्य में नरसिंहपुर जिले की यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित है, जिसमें हमारे नरसिंहपुर जिले से कई समाजों से समाज प्रमुख जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य का विषय भी है कि आज हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा में अधिकांश जिला पदाधिकारी भी स्वयं विभिन्न जाति प्रमुखों के जाति जिला अध्यक्ष हैं, युवा शाखा के अध्यक्ष हैं या विभिन्न पदाधिकारी हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अभी आपने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय भगत सिंह जी की सभा को सुना। माननीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी जैसे ही जुड़ेंगे हम सबको संबोधित करने के मार्गदर्शन देंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गौरव समाज से जिलाध्यक्ष श्री राव वीरेंद्र सिंह जी, युवा शाखा के जिलाध्यक्ष सुमित प्रताप जी, सम्मानीय राव पवन सिंह जी जो कि गौरव समाज से प्रदेश अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। कीरत सिंह जी गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। केयर की युवा शाखा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। सौरभ राय जी अपने समाज में जिले में अधिकारी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हमें कुछ क्षणों बाद जैसे ही सांसद जी जुड़ते हैं हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ देर आप इंतजार कीजिए। ये राजेंद्र जी। बंधुओं, आज हमारे बीच में सांसद जी जब तक के जुड़ रहे हैं तब तक के मैं अपने आपसे चर्चा करना चाहता हूं, विषय रखना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गत 1 वर्ष में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ऐतिहासिक निर्णय जो हुए हैं पिछले 60-70 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुए। इस देश में वास्तव में आजादी हमें अभी प्राप्त हुई है। 3 तलाक का मामला हो, धारा 370 की समाप्ति की बात हो, सीएए की बात हो, राम जन्मभूमि के निर्णय की बात हो, ये एक ऐसे निर्णय हैं कि जिन्होंने देश की आधारशिला को परिवर्तित किया है। भारत का पुनर्जन्म हुआ है। हमारा देश
जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक, मलेशिया तक, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, ये कभी ना कभी हमारे हिंदुस्तान के अंग रहे हैं। शनय शनय हमारा देश टूटता गया, अखंड भारत के टुकड़े होते गए और हमारा देश की सीमाओं को संकुचन होता गया, हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ती गईं। उसी एजेंडे को सफल करने के लिए विपक्षी दल, जिनकी सरकारें पूर्व में रही, उन्होंने इस देश के साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की और इस देश को उस स्थान पर ले जाने का चेष्टा की, उस स्थान पर पहुंचाने की चेष्टा की कि जिससे हमारा देश पुनर्विभाजित हो, जिसकी साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई गई हमारे देश के लोगों के द्वारा। हमारे देश के पूर्व के प्रधानमंत्री जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारा देश हिंदू और मुसलमान के आधार पर बटा था, लेकिन धारा 370 लगाकर हिंदुस्तान से अलग करने की चेष्टा की गई। वहां का कोई व्यक्ति, वहां की कोई महिला यदि कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से विवाह करती तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वहां के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, दलितों को केवल दलित का कार्य करने दिया जाएगा, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाएगी, उनको किसी सरकारी नौकरी में स्थान नहीं मिलेगा। हमारे देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान हुआ करते थे। कश्मीर का झंडा अलग होता था। वहां का मुख्यमंत्री को वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बोला जाता था। वहां का संविधान अलग था। तो इस प्रकार से उस धारा 370 जो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बाधा थी हमारे देश को अखंड करने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिया गया। कश्मीर के अंदर जो नेतृत्वकर्ता थे, जो अलगाववादी थे, जो इस देश को, कश्मीर को विघटित करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त की जाएगी तो यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो धारा 370 समाप्त करने का साहसिक निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिया गया और इस प्रकार धारा 370 को समाप्त करके हमने इतिहास को स्वर्णिम अक्षर में लिखने का प्रयास किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इस इतिहास में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं कि हमने इस परिवर्तन को देखा है। हम देख रहे हैं कि हमारे सुरेंद्र भाई साहब,
सुरेंद्र भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे पहले भी बोला था, उसने परसों बोला था, पर मैं काम दूंगी। कल लेडी संगीता वाला गई तो फिर उसने बोला। रहने वाले जो भारतीय हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, वो शरण लेना चाहते हैं, तो उनको शरण दी जाए, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वे किसी भी देश के लोग हों। यदि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, शरणार्थी के रूप में उनकी पहचान है। जो 2014 के पूर्व हिंदुस्तान में आकर रह रहे हैं, उनको इसको कमजोर करने की साजिश की, देश में आतंक फैलाने की साजिश की, देश में दंगे फैलाए सीएए के नाम पे, जबकि केवल वह नागरिकता देने का मामला था, किसी की नागरिकता छीनने का मामला नहीं था। इस प्रकार से सीएए के मामले का जो ऐतिहासिक निर्णय था, जो भारत की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, इसके साथ ही हमारे 400 वर्षों से अधिक वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा जो था, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ, उस स्थान पर मंदिर की बात थी, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस की सरकार ने उसके देरी करने का प्रयास किया, उसमें तरह तरह की कानूनी अड़चनें लाई, उसमें एफिडेविट दिया कि राम भगवान तो थे ही नहीं, वे काल्पनिक कहानी है ये। तो इस प्रकार से विपक्षियों ने, कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण के मामले में, निर्णय के मामले में बार बार गतिरोध उत्पन्न, उनके जो वकील हुआ करते थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई दूसरे वकील हो, उन्होंने बार बार इस मुद्दे पर निर्णय ना दिए जाने की अपील की कि अभी ना दिया जाए, अभी ना दिया जाए, चुनाव के बाद निर्णय दिया जाए। और इस तरीके से लिंगानुदान करते करते अंत में एक दिन ऐसा आया कि जो 400 वर्षों से गुलामी का प्रतीक था हमारा श्री राम मंदिर, उसे आजादी प्राप्त हुई। राम मंदिर, रामलला पुनः उस स्थान पर भव्य मंदिर के साथ में स्थापित होंगे, जिसकी कल्पना हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों की आस्था का केंद्र है, उन्होंने कल्पना की थी। राम मंदिर का जो विषय है वह बहुत ही गूढ़ विषय है हमारे लिए। हमारे देश के अंदर सैकड़ों बार उसके लिए कत्लेआम हुए हैं, उसके लिए, उसकी आजादी के लिए अनेकों बार युद्ध हुए हैं, उसकी आजादी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए कुर्बानी का इतिहास जुड़ा है। इस ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय के ऊपर जब कांग्रेसी बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे, इस प्रकार का उपहास उड़ाया करते थे, इस प्रकार उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाइयों, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, निश्चित ही स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। भारत का पुनर्जन्म हुआ है, भारत की आधारशिला रखी जा रही है। आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में होगा कि नहीं होगा, उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वैश्विक मामलों का मामला हो, चाहे हमारे देश की आर्थिक नीतियां हो, चाहे विदेश नीतियां हो, आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। आज पूरा विश्व पटल के ऊपर माननीय मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के रूप में उभर के आए हैं।
विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी को जाना जाता है। माननीय मोदी जी के कारण आज भारत की छवि जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रही है। आर्थिक नीति के मामले में, वैश्विक नीति के मामले में, लोगों को रोजगार देने के मामले में माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं निश्चित ही अनुकरणीय है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कठोर निर्णय लेने वाला नेता आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बड़ी विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि हमारा देश संपूर्ण सुरक्षित हाथों में है, सशक्त हाथों में है, मजबूत हाथों में है, राष्ट्रवादी विचारधारा के हाथों में है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व से हमारा देश निश्चित ही नई दिशा को प्राप्त होगा। हमारे देश में उज्जवल भविष्य की कामना होगी। हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मोदी जी का जो संकल्प है भारत आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कुटीर उद्योगों की स्थापना करना होगी, छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए वोकल बनना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। विदेशी वस्तुओं का यदि हम बहिष्कार करेंगे तो निश्चित ही हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें युद्ध में नहीं जाना, हमें लड़ाई लड़ने नहीं जाना, हमें आने नहीं जाना, हमें किसी की हत्या करने नहीं जाना। लेकिन भी हैं केवल हम इस बात की चिंता करें कि हम जो भी काम करेंगे राष्ट्र हित के लिए करेंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए करेंगे, वैभव के लिए करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस बात की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इस संकल्पना को करने के लिए हम केवल चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, चाहे वो होली का रंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो। जीवन में उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु का निर्माण चाइना में हो, वो हमारे बीच में आ रहा है बिकने के लिए। तो हम पहले पूछें कि ये चाइना की है क्या? यदि चाइना की वस्तु है तो उसका हम बहिष्कार करें। हम अपने समाज को हमारा गतिशाली बनाने के लिए हम आत्मनिर्भर बने। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। लक्ष्मी बोल रही थी। आप सभी को एक सूचना देनी है कि हमारे बीच में सांसद माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की एक बैठक में होने की वजह से उन्होंने संदेश दिया है कि वो बैठक में जुड़ नहीं पाएंगे। आप सबसे माफी चाहते हुए आप सबको इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी है उन्होंने। तो सुरेंद्र जी भाई साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बैठक को आगे बढ़ा दीजिए। लगभग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमको विषय पूरा बता ही दिया है और आपने भी लगभग विषय को विस्तार से सभी को बताया है। तो अन्य कोई विषय ना होने से आप इस बैठक को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि समाज के जो प्रमुख हमारे बीच में जुड़े हैं, यदि वो अपना कोई वक्तव्य रखना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं। लेकिन सुरेंद्र भाई साहब, हमारे पास केवल 9 मिनट का समय है। हाँ, 9 मिनट का 9 मिनट है, मतलब 10 मिनट है मोटे मोटे, क्योंकि अगली बैठक भी है ना। 2-4 लोग नहीं, आराम से रख सकते हैं। 2 मिनट लोग बोलेंगे तो मतलब बताएं, जी बोलना जी, चाहते रख सकते हैं आराम से जी। संदीप जी, आप माननीय जिला के अलग अलग जातियों के प्रमुख जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत कर चुका हूँ। एक प्रमुख निर्णय और कर लीजिए। जो पिछड़ा वर्ग जातियों के, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। आप निवेदन कर लीजिए जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के पिछले कार्यकाल में हुआ था पिछड़ी जातियों के उज्जवल भविष्य के लिए
अन्य जो जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में आना चाहती हैं किंतु उनका नाम नहीं जुड़ पाया है, इसके लिए एक आयोग काम करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग। अभी तक वह सिर्फ मंत्रिमंडलीय आदेश से काम कर रहा था। सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद में प्रस्ताव पारित हुआ और अब एक आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिला है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग समाज के जातियों को दी गई है। इसके लिए भी हम सभी पिछड़ा वर्ग के जिला प्रमुखों की ओर से सम्मिलित रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं सम्मानीय मोदी जी का। मेरा आग्रह है कि हमारे जिला प्रमुख विभिन्न समाज से जुड़े हुए हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। 2 मिनट में अपना विषय रखें क्योंकि समय सीमित है हमारे पास में, 5 मिनट बचे हैं। जी भाई साहब, आभार व्यक्त करें भाई साहब, मेरे ख्याल से किसी का उद्बोधन आ नहीं रहा है। तो अब यदि कोई का उद्बोधन नहीं है तो फिर आभार प्रदर्शन के लिए आप जिलाध्यक्ष जी आप आभार प्रदर्शन करें और बैठक की समाप्ति की घोषणा करें। संदीप जी। संदीप जी, संदीप जी आप सुन पा रहे हैं? सौरभ राय जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोल दें वो। सौरभ राय जी अपना विषय रखें। सौरभ जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं सौरभ राय जी। सौरभ जी आप अपनी बात रख सकते हैं। अनम्यूट करें पहले अपने आप को, आवाज चालू करें वहां से। सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? राव संदीप सिंह जी से बोल दीजिए कि आभार व्यक्त कर देंगे यदि कोई विषय नहीं है तो फिर। वो असल में डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ जी बोलिए। आप अपना विचार रखें, कुछ बोलना चाहते हैं आप तो बोलिएगा। हमारे बीच में कई जिले के अलग अलग जातियों के प्रमुख बैठे। भगवत सिंह गुर्जर जी हैं हमारे बीच में। भगवत जी आपको आवाज यदि आ रही है और आप कुछ कहना चाहते हैं, आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के और गुर्जर समाज के जिले के प्रमुख भी हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, बोलिए। तो मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बहादुर सिंह जी, जो भी बोलना चाहते हैं। मैं बाबू सिंह, आप बोलिए। हाँ मैं बाबू सिंह जोधी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जोधी समाज का। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो एक हिंदुत्ववादी माहौल है वो पहले देश में कभी नहीं रहा। जो मुस्लिम समाज जो थे, जो हिंदू थे और मुस्लिम बन गए थे, उनकी घर वापसी की स्थिति निर्मित हो रही धीरे धीरे। और हमारे क्षेत्र में कई लोगों की वापसी हुई है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारा प्रदेश में बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जो मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी बहुत बेहतर तरीके से हमारे प्रदेश में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बाबू सिंह जी भाई साहब, ये शब्द यहाँ बोलने का नहीं है और ना ही ये विषय है, ये विषय से हटके हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह काम कर रही है पूरी तरह से और हम अपनी जगह काम कर रहे हैं। ये वक्तव्य यहाँ का नहीं है। नहीं, पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बात हो रही। पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपसे आपने अभी कहा ना, आप अपना विचार कोई सुझाव हो तो वो बोले हैं अपना। पिछड़ा वर्ग की बेहतरी के लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जगह जगह हमारे जो अभी देश में फंसे हुए थे मजदूर वर्ग जो घर जोटे, उनकी बहुत पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा और हमारे द्वारा भी यहाँ हजारों लोगों को सेवा की गई। जी हेलो, मैं भगवत सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ। हेलो, बोलिए। हाँ मैं भगवत सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष गुर्जर महासभा और पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ। और हम प्रदेश और जिले में हम लोग कार्यक्रम करते हैं समाज स्तर से, और उस समाज स्तर से जो हमने प्रमुख मांग रखी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गुर्जर समाज को
ST का आरक्षण दिया जाए। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी भगवान देवनारायण के नाम से बोर्ड का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष गुर्जर समाज के व्यक्ति को बनाया जाए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में गुर्जर समाज के छात्रावास तथा धर्मशाला मांगल भवन के लिए शासकीय जमीन आवंटित की जाए। चौथी मांग थी, प्रदेश के विभिन्न जिलों नगरों में भगवान देवनारायण मंदिरों देवरों के नाम जमीनें हैं, उन जमीनों का आधिपत्य बोर्ड के नाम कराया जाए तथा उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाए। गुर्जर समाज के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, मुख्य रूप से पन्ना धाय, विजय सिंह पथिक, राजेश पायलट, अन्य की मूर्तियां शहरों के चौराहों पर स्थापित की जाएं। गुर्जर समाज छठवीं मांग जो थी, गुर्जर समाज के महापुरुषों के नाम से शहरों में सड़कों का नामकरण किया जाए। सातवीं मांग थी, ग्वालियर में गुर्जर विकास समिति को वर्ष 2003 में शासन की ओर से आवंटित 10,000 वर्ग फुट भूमि आदरणीय गुर्जर जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक तो आपने सबसे पहली जो मांग की है वो ये की है कि पिछड़ा गुर्जर समाज को ओबीसी से हटाकर एसटी में डाला जाए, है ना? सही समझा ना मैंने? जी। मैं समझता हूँ कि ये विषय यहीं से समाप्त हो जाता है ओबीसी के लिए, कि आप मांग कर रहे हैं कि एसटी में शामिल किया जाए, और यदि इस तरह की कोई मांग है तो वो यहाँ पर जो मौजूद है, मैं समझता हूँ कि उनमें से कोई भी आपकी इसमें मदद तो कर नहीं पाएगा, और आप चाहें तो इस पूरी मांग को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय भगत सिंह उनको लिखित में दे दीजिए। मैं लिखन में हम लोगों ने दिए, कलेक्टर माध्यम से हमने ये विषय ज्ञापन दिया, लेकिन मैं एक आभार मतलब एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आग्रह है मेरा, ओबीसी की बैठक में ओबीसी को लेकर और हम मांग कर रहे हैं कि एसटी में शामिल किया जाए। नहीं, ओबीसी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि माननीय माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक मांग को पूरी मान ली है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उन्होंने कहा है वो का नाम से मध्य प्रदेश में देवनारायण बोर्ड के गठन का उन्होंने मांग मान ली है, और उन्होंने हमारी मांग को मान लिया गया है। पूरी समाज और पूरा प्रदेश संगठन उनका आभार व्यक्त करता है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत बधाई इसके काम के लिए। देवनारायण जी भगवान का जो बोर्ड गठन होगा उसके लिए। आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब, मेरा आग्रह है कि समय समाप्त है, 1 मिनट का समय हमारा। हेलो भाई साहब 20 सेकंड, संदीप जी 20 सेकंड में मेरी बात रखना चाहता हूँ। 20 सेकंड हमारे सम्मानित कौरव समाज के अध्यक्ष बात रखना चाहते हैं, बोलिए आप। मैं राव वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, अखिलवादी कौरव सभा का अध्यक्ष। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ तो मध्य प्रदेश में कौरव समाज पिछड़ा वर्ग में है। अभी लोकसभा में सांसद जी ने कौरव समाज को केंद्र में पिछड़ा वर्ग को शामिल करने के लिए जो लोकसभा में बात रखी थी, पूरी विस्तार से बात रखी थी। हमारे पिछले लोक विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग की तरफ से कौरव समाज को 2 विधानसभा से टिकट दी थी। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ पिछड़ा वर्ग से जो मध्य प्रदेश में कौरव समाज पिछड़ा वर्ग में जुड़ी है, केंद्र जुड़वाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं भाई साहब एक मिनट अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सुरेंद्र जी भाई साहब, हमारे पास समय की कमी है। हेलो, तो बैठक की समाप्ति की घोषणा करें, आभार प्रदर्शन करें। 20 सेकंड में एक बात रखना चाहता हूँ मैं हरिशंकर कुशवाहा। 20 सेकंड करते करते हमारे पास 40 सेकंड ही बचे हैं आप केवल। सुनिए सर, 1 बजे से दूसरे जिले की बैठक है ना भाई साहब, अपनी बात रखें। हमारी एक लोकसभा लोगों को बुला के बात रखवानी पड़ेगी। नरसिंहपुर जिला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटलाल कुशवाहा है, जिन्होंने सन 1932 में आप ये जो विषय है 1 बजे से मंडला जिले की बैठक है भैया। मंडला जिले की बैठक में हम लोग को जाना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करते हैं। संदीप जी आभार प्रदर्शन आपका। मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की जो भी आपकी अल्प सूचना पर प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र जी को लिखित में दे दीजिए। जिला प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय इस बैठक के लिए निकाला। इसके लिए मैं सभी सम्मानीय विभिन्न समाजों के जिला प्रमुखों का हृदय की अंतर्कण से गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जिले के जिलाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से हमारे प्रदेश से भगत सिंह जी कुशवाहा जी ने हमको मार्गदर्शन दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेंद्र जी राठौर, कुंदन जी सोनी, नितिन नामदेव जी, आप सभी के सहयोग से बैठक आयोजित हो पाई। आप सभी का आभार। जय श्री राम, भारत माता की जय।